नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील राठी ट्रेडिंग एकेडमी से स्वागत करता हूं आप सबका आज की इस वीडियो में। तो गाइज, इस वीडियो में हम निफ्टी का टेक्निकल एनालिसिस परफॉर्म करेंगे एंड साथ में ऑप्शंस का ओपन इंटरेस्ट डेटा एनालाइज करके कल के सेशन के लिए मार्केट का ट्रेंड आइडेंटिफाई करेंगे, साथ में इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस डिस्कस करेंगे एंड उसके अलावा क्या क्या पॉसिबल ट्रेड एंट्रीज बन सकती हैं वो भी डिस्कस करेंगे। तो अगर आप वीडियो पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो वीडियो में एंड तक बने रहिए, क्योंकि ट्रेड एंट्री वाला जो पार्ट है वो वीडियो के एंड में ही हम कवर करते हैं। तो गाइस, जैसे कि हम देख सकते हैं, आज है 26 अगस्त 24 एंड आज हमारा निफ्टी इंडेक्स 25,010.6 पे करीब करीब 0.67% की तेजी के साथ क्लोज हुआ है। अगर बात करें हम वीकली ट्रेंड की, तो जैसे कि देख सकते हैं, हमने मार्केट में रिसेंटली एक पुल बैक देखा था, जिस पुल बैक के दौरान मार्केट ने अपने राइजिंग चैनल के सपोर्ट से ही बाउंस किया था। अपने पिछले मार्केट इनसाइट्स में हमने इस बात को लेकर चर्चा भी की थी एंड हम एक्सपेक्ट भी कर रहे थे कि एक माइनर हर्डल है अराउंड 24,850। अगर वो क्रॉस किया तो मार्केट कोशिश करेगी अपने ओवरऑल बुलिश ट्रेंड को रिज्यूम करने के लिए एंड ऐसा ही कुछ बिहेवियर अभी तक मार्केट से देखने को मिला है। तो अगर यहाँ पे ट्रेंड की बात करें हम वीकली टाइम फ्रेम पे, तो ट्रेंड बुलिश ही है। एक माइनर सा हर्डल है अभी तक के लाइफ टाइम हाई पे, जो कि 25,078 के आसपास है। एक बार वो लेवल अगर क्रॉस कर देती है मार्केट, तो यहाँ से फिर नए हाईज की तैयारी करेगी। वीडियो में आगे हम डिस्कस करेंगे कि अगर 25,080 का लेवल क्रॉस करती है मार्केट, तो ऊपर में क्या क्या लेवल्स तक मार्केट ट्रेवल करने की कोशिश कर सकती है। तो अगर मैं बात करूं इमीडिएट सपोर्ट की वीकली टाइम फ्रेम पे, तो वो हमें नजर आता है 24,730 एंड 24,690 के लेवल्स के आसपास। तो इस वीक के दौरान अगर कोई डिप आता है इन लेवल्स तक, तो यहां से मार्केट की कोशिश रहेगी बाउंस करने की। इन केस अगर निफ्टी 24,690 के नीचे होल्ड करना शुरू करता है, तो फिर कहीं ना कहीं मार्केट में नेगेटिविटी ट्रिगर हो सकती है। अगर बात करें हम डेली टाइम फ्रेम की, तो पहले ट्रेंड अगर देखें डेली टाइम फ्रेम पे, तो हम देख सकते हैं प्राइस अपने 50 एंड 200 पीरियड एवरेजेस के ऊपर है, जो कि शॉर्ट टर्म, मिड टर्म एंड लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम्स पे एक बुलिश ट्रेंड को सजेस्ट करता है। रिसेंटली हमने देखा कि प्राइस ने डिप किया था 20 पीरियड एवरेज के नीचे, बट 50 पीरियड एवरेज ने सपोर्ट का काम किया एंड वहां से मार्केट ने अच्छा खासा रिकवरी विटनेस किया है। तो अभी हम देख सकते हैं कि एक पुल बैक ओवर करने के बाद मार्केट एक नई बुलिश लेग में है। देखना यह होगा कि ये बुलिश लेग में मार्केट कहां तक ट्रेवल करती है। तो ट्रेंड की बात हो गई। अब बात करें अगर मोमेंटम की, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर जो है वो ओवरबोट हो चुका है, बट स्टोकेस्टिक की ओवरबोट रीडिंग कोई मायने नहीं रखती जब तक प्राइस नेगेटिवली रिस्पॉन्ड करना शुरू ना करे। तो ओवरबोट रीडिंग ऑन स्टोकेस्टिक यहां से और भी बुलिश पोटेंशियल को ही रिप्रेजेंट करेगी, या फिर मैं ये कह सकता हूं इंक्रीज्ड बुलिश मोमेंटम को रिप्रेजेंट करती है, एज लॉन्ग एज प्राइस नेगेटिवली रिस्पॉन्ड करना शुरू ना करे। अगर बात करें एमएसीडी की, तो एमएसीडी एक बुलिश क्रॉसओवर दे चुकी है वाइल स्टेइंग इन पॉजिटिव टेरिटरी, जो कि सजेस्ट करता है इंक्रीजिंग बुलिश मोमेंटम। तो यहां से एमएसीडी भी मार्केट में पॉजिटिविटी को सपोर्ट करती है। अब बात कर लें अगर इमीडिएट सपोर्ट की, तो इमीडिएट सपोर्ट रहेगा 24,970 एंड 950 के दायरे में। तो अगर कल के सेशन में कोई डिप आता है, तो 970 एंड 950 का ये जो लेवल है, ये सपोर्ट का काम करेगा एंड वापस मार्केट यहां से रिकवर करने की कोशिश कर सकती है। इन केस अगर निफ्टी ने 24,950 के नीचे होल्ड करना शुरू किया, तो उस केस में फिर थोड़ा नेगेटिविटी देखने को मिलेगा एंड फिर अगला मेजर सपोर्ट जो है वो 24,870 पे रहेगा एंड इन केस वो ब्रेक होता है, तो फिर उसके बाद जो मेजर सपोर्ट है वो 24,770 के आसपास रहेगा। रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें, तो यहां पे कोई इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस नजर नहीं आ रहा। डायरेक्टली एक रेजिस्टेंस यहां पे हम कंसीडर कर सकते हैं, जो कि एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस भी होगा, बिकॉज अभी तक निफ्टी का लाइफ टाइम हाई रहा है। तो 25,080 एंड 25,100 के जो लेवल्स हैं, इनको हम एज ए रेजिस्टेंस देख सकते हैं। इन केस अगर मार्केट उनको सक्सेसफुली क्रॉस कर देती है, उसके ऊपर होल्ड करना शुरू करती है, तो ऊपर में फिर ये जो ऑन गोइंग बुलिश मूव है ये 25,100 एंड 25,560 तक एक्सटेंड कर सकती है, जो कि जो हमने यहाँ पे फिबोनाची एक्सटेंशन लाइंस लगाई हैं, तो दीज आर द लेवल्स प्रोवाइडेड बाय द फिबोनाची एक्सटेंशन लाइंस। तो ध्यान रहे
इन केस अगर निफ्टी 25,100 के ऊपर होल्ड करना शुरू करती है तो ऊपर में 25,400 एंड 25,550 तक के लेवल्स आसानी से देखने को मिल जाएंगे। अब फटाफट एक नजर मार लेते हैं ऑप्शंस के डेटा पे। तो ये देखिए जो मंथली अगस्त के मंथली एक्सपायरी वाले ऑप्शंस हैं, यानी कि इस वीक में जो एक्सपायर होने वाले ऑप्शंस हैं, इस पे अगर मैं बात करूं ओपन इंटरेस्ट पोजीशंस की, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि राइजिंग प्राइस के साथ इन द मनी कॉल्स में शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली है। एट द सेम टाइम जो नियर द मनी पुट्स हैं एंड आउट ऑफ द मनी पुट्स हैं नियर बाई के, उनमें शॉर्ट बिल्डअप देखने को मिला है, जो कि मार्केट की बुलिश टेंडेंसी को रिप्रेजेंट करता है। अगर बात करें नियर द मनी ओटीएम कॉल्स की एंड स्लाइटली ओटीएम कॉल्स की, तो यहां पे भी हम देख सकते हैं कि कोई सिग्निफिकेंट एडिशन देखने को नहीं मिला है इन ऑप्शंस में मंडे को, तो जो कि हमें मार्केट की बुलिश टेंडेंसी को सजेस्ट करता है। क्योंकि अगर मार्केट में साइडवेज बिहेवियर जैसा एक्सपेक्टेशन रहता तो आज हमें यहाँ पे कॉल में भी अच्छा खासा राइटिंग देखने को मिलता, जो कि नहीं देखने को मिला है। तो ओवरऑल लुकिंग एट द ऑप्शंस डेटा, इमीडिएट सपोर्ट की बात करी जाए तो 25,000 का जो लेवल है ये एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट में टर्न ले सकता है अगर कल के सेशन में मार्केट 25,000 के ऊपर ओपन होती है एंड उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती है। तो अभी के लिए हम ये कह सकते हैं कि 25,000 का लेवल बड़ा ही डिसाइसिव लेवल रहेगा। स्टेबिलिटी अबाउट 25,000 लेवल जो है वो मार्केट में 25,000 से 25,500 की रेंजेस ओपन करेगा। जबकि मार्केट अगर 25,000 के नीचे होल्ड करना शुरू करती है तो फिर वो कहीं ना कहीं मार्केट में इफ एंड बट रखेगा, यानी कि थोड़ी सी नेगेटिविटी को रखेगा मार्केट में। अगर बात करें पीसीआर की, तो जो वीकली एक्सपायरी की पीसीआर है दैट स्टैंड्स एट 1.22। या ये पीसीआर हमने पिछले इनसाइट्स में डिस्कस किया था, ये पीसीआर ऊपर में 1.4 तक भी गई थी एंड जो लास्ट इनसाइट हमने पोस्ट किया था उसमें 1.32 के आसपास थी। तो हाई पीसीआर इज ऑलवेज अ कंसर्न, बट आज एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट देखने को मिली है कि आज के सेशन में जो हमने तेजी देखी उसके साथ साथ पीसीआर में भी एक ड्रॉप देखने को मिला है, जो कि मार्केट के बुलिश सेंटिमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है एंड ये सजेस्ट करता है कि आज मार्केट में तेजी के साथ साथ कॉल्स की नई पोजीशंस बनी हैं, जिसकी वजह से ये जो पीसीआर का डेटा है ये नेगेटिवली इंपैक्ट हुआ है। तो ये भी कहीं ना कहीं मार्केट के लिए एक सपोर्टिव साइन देखा जा सकता है। बात करें अगर मैक्स पेन लेवल की, तो हम ट्रैक कर रहे थे पिछले काफी दिनों से ये जो अगस्त एक्सपायरी मंथली एक्सपायरी का जो कॉन्ट्रैक्ट था, इसका मैक्स पेन 24,500 के आसपास था। बट पिछले वीक्स से ही हमने हमने देखा है कि यहाँ पे सिग्निफिकेंट राइज देखने को मिला है एंड ये जो मैक्स पेन लेवल है ये भी ड्रामेटिकली अपवर्ड शिफ्ट किया है। अब ये 24,900 पे आ गया है, जो कि मार्केट की बुलिश टेंडेंसी को ही रिप्रेजेंट करता है। अगर बात करें हम सितंबर एक्सपायरी के ऑप्शंस की, जो कि सितंबर एंड में एक्सपायर होंगे, यानी कि मंथली एक्सपायरी सितंबर की, इसमें कोई सिग्निफिकेंट एडिशन तो नहीं है डेटा में, बट यहाँ पे हम देख सकते हैं 25,000 का जो स्ट्राइक है इसके पुट में अच्छा खासा बिल्डअप देखने को मिला है। बिल्डअप पोल्स में भी है बट रिलेटिवली कम है, जो कि सजेस्ट करता है कि मोर पुट्स आर बीइंग रिटन ऑन दिस पर्टिकुलर स्ट्राइक, जो कि मार्केट की बुलिश टेंडेंसी को ही रिप्रेजेंट करता है। तो इसके अलावा अगर बात करें ओटीएम कॉल्स की, तो कोई सिग्निफिकेंट एडिशन नहीं है कॉल्स के डेटा में, एज वेल एज पुट्स के डेटा में भी कोई सिग्निफिकेंट एडिशन नहीं है। एडिशन है 24,500, 400 एंड 300 की पुट्स में, जो कि काफ़ी दूर है यहाँ से। एंड इसके अलावा जो मेजर एडिशन है वो 25,000 के लेवल पे है। तो 25,000 इस डेटा को देखते हुए भी बड़ा डिसाइसिव सा लेवल लग रहा है कि इसके ऊपर होल्ड करती है तो थोड़ी तेजी बनेगी मार्केट में, इसके नीचे होल्ड करती है तो फिर मार्केट थोड़ा यहाँ से एक आधा डिक्लाइन, छोटा मोटा डिक्लाइन भी दिखा सकती है। पीसीआर की अगर हम बात करें सितंबर एक्सपायरी पे, तो पीसीआर इज एट 1.45, जो कि काफ़ी हाई है। एंड पीसीआर जब 1.4 के ऊपर होता है तो वो एक एक्सट्रीम सिचुएशन कंसीडर करी जाती है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं हाउएवर मार्केट इज गेटिंग रेडी टू मेक न्यू हाइज, बट अभी भी कहीं ना कहीं मार्केट में वोलेटिलिटी का एक कंसर्न बना हुआ है। हालांकि मार्केट में थोड़ी सी पॉजिटिविटी लौटते हुए नजर आई है, बिकॉज ये जो फेड की तरफ से रेट कट का जो आश्वासन मिला है तो वो कहीं ना कहीं मार्केट के लिए एक पॉजिटिव फैक्टर लेके आया है। बट आने वाले दिनों में मार्केट में वोलेटिलिटी की एक्सपेक्टेशंस अभी भी काफ़ी हाई हैं। यही रीजन है कि हेजिंग रिक्वायरमेंट्स मार्केट में बढ़ी हुई हैं, पुट्स की पोजीशंस बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई हैं। तो आने वाले वीक में हम देखेंगे कि ये जो मंथली सितंबर मंथली एक्सपायरी का जो ऑप्शंस का डेटा है यहाँ पे पोजीशंस कैसे बदलती हैं। अगस्त एक्सपायरी में तो हमने एक ड्रामेटिक चेंज देखा है ऑप्शंस के डेटा में, बट अभी भी पीसीआर जो है सितंबर एक्सपायरी में वो काफ़ी हाई पे खड़ा है, जो कि एक चिंता का विषय है। मैक्स पेन की अगर हम बात करें
सितंबर एक्सपायरी के लिए, तो ये 25,000 के लेवल पे स्टैंड करता है। तो अभी क्योंकि हमने इसको हिस्टोरिकली ट्रैक नहीं किया है, बट आने वाले वीडियोस में हम इसको डेली ट्रैक करेंगे एंड फिर इसको इंटरप्रेट करने की कोशिश करेंगे कि ये क्या सजेस्ट करता है। तो लुकिंग एट द सितंबर एक्सपायरी ओआई डेटा, ये भी मार्केट के लिए पॉजिटिविटी ही सजेस्ट करता है, बट 25,000 का जो लेवल रहेगा वो काफ़ी डिसाइसिव लेवल रहेगा। पीसीआर 1.45 पे स्टैंड करता है, जो कि मार्केट में हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा रिस्कीनेस या फिर वॉलेटिलिटी की तरफ भी इशारा कर रहा है। तो अब बात आ जाती है कि जी कल के सेशन के लिए मेरे को क्या ट्रेड प्लान करना चाहिए। तो देखिए, हमने देखा कि आज के सेशन में मार्केट ने काफ़ी पॉजिटिवली ट्रेड किया है, तो इसको देखते हुए हम एक्सपेक्ट करेंगे कि सेम स्टोरी मार्केट कल के सेशन के लिए भी कंटिन्यू करेगी। तो इसलिए हमें कल के सेशन के लिए तेजी के ट्रेड ही प्लान करने चाहिए। तो यहाँ पे एक पॉसिबल सिनेरियो तो बाय करने का ये हो सकता है कि अगर कोई डिप आई 24,970 से 950 के बीच में, अगर बाई चांस कोई डिप आता है, तो इन लेवल्स को बाइंग के लिए यूज किया जा सकता है। यानी कि हम 24,980 से 960 के बीच में बाय करेंगे एंड 24,920 का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। अगर मान लीजिए हम 24,980 पे बाय करते हैं, तो 24,920 का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, रफली 60 पॉइंट्स नीचे। उस केस में फिर हमारा टारगेट हमारे रिस्क का डबल रहेगा। यानी कि अगर हमने 24,980 पे बाइंग करी है, तो हमारा जो टारगेट हो जाएगा वो करीब करीब 25,100 ऊपर में हमारा फर्स्ट टारगेट बनेगा। एक पॉसिबल सिनेरियो तो ये है। कई बार ऐसा होता है कि मार्केट नीचे नहीं आती है, फ्लैट ओपन होके एंड फिर सीधा ऊपर चली जाती है। तो उस केस में फिर हम बाय करके चलेंगे 25,080 के ऊपर, लॉन्ग करेंगे हम। 25,030 हमारा स्टॉप लॉस रहेगा एंड जो हमारा टारगेट होगा ट्रेड का, वो हमारा करीब करीब 100 पॉइंट्स ऊपर रहेगा। यानी कि 25,180 टू 25,200 तक के टारगेट हम उस केस में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये दो ट्रेड पॉसिबल ट्रेड हो गए अगर मार्केट पॉजिटिविटी मेंटेन करता है तो। बट इन केस, क्योंकि मार्केट काफ़ी अनसर्टेन है, हमें नहीं पता मार्केट कल क्या कर सकता है, ओवरनाइट कोई ऐसी न्यूज आ जाए जो मार्केट को नेगेटिवली इंपैक्ट कर दे। तो इन केस अगर कल के सेशन में मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाता है बिलो 24,950, तो फिर हम 24,870 के नीचे, अगेन रिपीट कर रहा हूं, 24,870 के नीचे हम शॉर्ट सेल करेंगे एंड 24,930 हमारा स्टॉप लॉस रहेगा एंड नीचे में 24,750 एंड 730 तक के टारगेट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये तीन सिनेरियोज हैं जो कल के सेशन के लिए हम यूज कर सकते हैं। इसके अलावा कई बार हम देखते हैं कि जब मार्केट एक बड़ा सा गैप अप ओपन कर देता है या फिर गैप डाउन ओपन कर देता है, तो ऐसे में कई बार मार्केट सरप्राइज कर देता है। तो ऐसी सिचुएशन में हमें चाहिए कि हम पहले 15-20 मिनट मॉर्निंग वॉलेटिलिटी को एस्टेब्लिश होने का वेट करें एंड उसके बाद ही कोई ट्रेड प्लान करें। तो इंट्राडे में क्या क्या ट्रेड हम प्लान कर सकते हैं, इसके लिए हमने एक प्लेलिस्ट क्रिएट किया है प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेडिंग का, जो हम इंट्राडे में यूज कर सकते हैं ऑन आइदर ऑफ द इंडेक्स। आप निफ्टी पे भी यूज कर सकते हो, बैंक निफ्टी पे भी यूज कर सकते हो इन केस ऑफ गैप डाउन एंड गैप अप ओपनिंग। तो मैं यहाँ पे प्लेलिस्ट का कार्ड अटैच कर दूंगा, आप उस पर क्लिक करके वो सारी स्ट्रेटजीज को एक बार गो थ्रू कर लीजिए। ये डेफिनेटली आपकी इंट्राडे ट्रेडिंग स्किल्स को इंप्रूव करने में हेल्प करेगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड फॉर मोर सच वीडियोस।